हाय नमस्ते, कैसे आप सब लोग। सेल्फ लव सीरीज का सेकंड डे सेकंड वीडियो, और इस सीरीज में टोटल आपके 7 वीडियोज आएंगे। और आपको क्या करना है, आपको हर एक वीडियो की 7 डेज तक प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक प्रैक्टिस को कंटिन्यू 7 डेज तक करना है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक को 7 डेज तक कीजिए। आज की जो टेक्निक रहेगी इसको भी 7 डेज तक करना है। आगे जो भी सेल्फ लव पे वीडियो आएंगे हर एक प्रैक्टिस को 7 डेज तक कंटिन्यू रखना है आपको। उसके बाद में आप देखोगे आपका सेल्फ लव बहुत हाई हो जाएगा, और जब आपका सेल्फ लव हाई हो जाएगा तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी तो आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाते आए हो वो एफर्ट बंद हो जाएंगे, फिर आपकी बहुत इजीली चीजें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद से प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, और अनाउंसमेंट ये है कि इस मंथ के लास्ट में मैं 2 डेज का वेबिनार लेके आ रही हूँ, और इस वेबिनार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा विजन बोर्ड। अगर आपने 2025 की स्टार्टिंग में अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया था तो अब आप जो 2025 के जो नेक्स्ट 6 मंथ है उनके लिए आप मेरे साथ विजन बोर्ड बना सकते हो। और इसके साथ साथ में मनी से रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स रहेंगे। मनी को कैसे मैनिफेस्ट करो बहुत इजी वे में। अगर आप अपना कोई इनकम सोर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आ सकते हो। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हो, जिस चीज में आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप उन सारी चीजों के लिए ये वेबिनार मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक, बात करते हैं आज की प्रैक्टिस की। सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो। आप जैसे भी हो आप बहुत कमाल के हो, आप अमेजिंग हो। जब आपके अंदर से ये थॉट आना स्टार्ट हो जाए तब समझ लेना कि आपका सेल्फ लव बहुत पीक पे है। ठीक है, तो देखिए सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे मैं आज आपको 3 चीजें बताऊंगी, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस करूंगी। तो 3 चीजों में से जो फर्स्ट है, सबसे पहले खुद को कंपेयर करना। हर इंसान अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करता है। जब आप कंपेयर करते हो तब क्या होता है, देखिए मान लो आप किसी को देख के लुक वाइज कंपेयर कर रहे हो, या आप फाइनेंशियली कंपेयर कर रहे हो, या फिर टैलेंट की उसमें इतना सारा टैलेंट है मेरे अंदर नहीं है, उसको ये आता है मुझे नहीं आता, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसमें तो आपको अच्छा ही दिख रही है लेकिन खुद में आपको कमी दिख रही है। खुद का फोकस सिर्फ खुद की कमी पे डाल रहे हो कि मेरे अंदर क्या नहीं है। जब आपका फोकस आपकी कमियों पे जाता है, जब फोकस जाता है तो एनर्जी जा रही है, और जहां एनर्जी जाती है वो चीज बढ़ जाती है। तब आपका क्या होने लगेगा, आपके अंदर की जो अच्छी चीजें है ना वो तो आपको दिखना बंद हो जाएंगी, लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है वो हाईलाइट होगी, क्योंकि मैंने फुल फोकस उस चीज पे डाला हुआ है। आप अपने ही आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हो जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी और के जैसा है ही नहीं, तो आप भी किसी और के जैसे कभी बन ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आज से आपको बंद करना है खुद को कंपेयर करना किसी और के साथ। सेकंड, जो हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होती है कि आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रही है। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है, हम तो पॉजिटिव ही बोलते हैं, सब अपना अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, कहीं ना कहीं डीप डाउन एक ऐसा थॉट है, एक ऐसा डाउट है आपके अंदर खुद को लेके कि आप शायद अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करते, या फिर आपसे हो नहीं पाएगा। ये सारी चीजें, ये डाउट है, ये आपकी सेल्फ टॉक है, जिसपे आपको अगर कॉन्शियसली अगर आप फोकस डालोगे तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आपको लगेगा कि ऊपर ऊपर आपको लग रहा है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो अच्छा सोचता हूँ। तो आपको आपकी सेल्फ टॉक को इंप्रूव करना है। आपको अच्छे से कॉन्शियस होके देखना है कि आपको लेके क्या सोच चल रहे हैं आपके मन में। ठीक है, तो जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, आपको तुरंत उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखिए। थर्ड, देखिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिससे आप बहुत प्यार करते हो, चाहे आपका बेटा हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसके आप कितनी ज्यादा केयर करते हो, कितने ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, कितना ख्याल रखते हो। आज से आपको क्या काम करना है, वो सारी चीजें आपको अपने लिए करनी है। खुद की रिस्पेक्ट करनी, खुद की केयर करनी, खुद से बहुत सारा प्यार करना। हमारी क्या हैबिट होती है कि जब बचपन से जब पेरेंट्स हमें हर चीज के लिए डांट लगाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ना ट्रेंड हो जाता है। जब भी हमसे कुछ मिस्टेक होती है हम खुद से ही डांटते रहते हैं खुद को। तो ये चीजें बंद करनी है, अपने आप को पनिश करना बंद करना है। आप ये नहीं करोगे,
आप अगर आप ही अपने आप को सजा दोगे, आप ही हर बात के लिए खुद को डांटोगे, तो औरों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो आपको स्टार्टिंग करनी है अपने आप से कि मैं आज से अपने आप के साथ में ये चीजें नहीं करूंगा, ताकि आपका सेल्फ लव इम्प्रूव हो, ताकि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। गलतियां हर किसी से होती हैं, तो आप भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और उनको ठीक कीजिए, उनके लिए खुद को डांटिए मत। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, तो आपको इन 3 चीजों का ख्याल रखना है आज से। अब आपको आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या रहेगी? वो प्रैक्टिस रहेगी, आपको अपने लिए एक प्यारा सा लेटर लिखना है, जिसमें सारी वो चीजें जो आप चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप बनना चाहते हो, जैसा आप दिखना चाहते हो, जो चीजें आपको पसंद है, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या आप अच्छा बिहेवियर अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, कोई ऐसी हैबिट है जो बहुत अच्छी है, या आपकी स्किन बहुत अच्छी है, कुछ भी एक्सवाइजेड जो लगता है कि बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो, ठीक है, उन चीजों को लिखिए। कि आप एक प्यारा सा लेटर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप स्टार्टिंग कर सकते हो डियर मी लिख के, ठीक है, ऊपर ऊपर लिखे डियर मी, या आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूंगी डियर स्नेहा, तो आपका जो भी नाम है आप वो लिखे, और अपनी हर एक चीज को उसमें फुल एनर्जी के साथ में, खुशी के साथ में लिखिए अच्छे से। आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर खुद आपने अपने आप को क्या मान रखा है, उनको हटाइए। और जो आप रियल हो, जो आप हो, जो जो आपकी विश है, जो जो आपका आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ये करना चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो, आपको यहाँ घूमना पसंद है, आपको ये खाना पसंद है, आपको ऐसे पहनना पसंद है, वो सारी चीजें लिखिए। खुद को जानना है, खुद से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए अपने आप को जानिए कि आप कैसे हो। उन सारी चीजों को एक पेपर पे लिखिए, फुल प्यार के साथ में लिखिए, और इस प्रैक्टिस को 7 डेज तक कीजिए। फिर आप जानोगे, आपको ना खुद ऑटोमेटिक यूनिवर्स रास्ते बनाता है, तो आपको भी आपके लिए रास्ते मिलेंगे जब आपके अंदर क्लियरिटी आएगी कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो इसमें लिखना बहुत जरूरी है। तो आज से स्टार्टिंग कीजिए खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखना, यानी कि खुद को जानना कि मैं कैसी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हमारी छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत ईजी है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत अमेजिंग है। कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।